नमस्कार, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी और मैं हूं आपके साथ स्पर्श गुप्ता। मिडिल ईस्ट जल रहा है। ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग क्या अब वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ले लेगी? क्या अब इजराइल और ईरान का युद्ध 2 धड़ों में बढ़ चुका है? एक धड़ अमेरिका, ब्रिटेन और पूरे पश्चिमी देश है, तो दूसरा धड़ ईरान, दक्षिण कोरिया, चीन और रूस है। हाल ही के दिनों में जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं उनमें भी बताया जा रहा है कि इजराइल ईरान को जितने हल्के में ले रहा था, वो अब इजराइल को ईरान का पलटवार भारी पड़ रहा है। न्यूक्लियर बम के बहाने इजराइल ने तो ईरान पर पहले अटैक कर दिया, लेकिन इजराइल और अमेरिका, ब्रिटेन का मकसद दूसरा था। मकसद ये था कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खान के नजदीक रहने वाले सभी टॉप कमांडरों को और परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाकर उन्हें मौत के घाट उतार देना। और उनका नतीजा इजराइल को यह लग रहा था कि ईरान में जनता सड़कों पर आ जाएगी और सुप्रीम लीडर की रेजीम उखाड़ फेंक देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके उलट इजराइल के मंसूबे उसी के ऊपर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईरानी जनता सड़कों पर उतरकर इजराइल पर दमदार हमले की अपील कर रही है। यही वजह है कि अभी तक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के साथ ईरान पर अटैक करने का इरादा नहीं बना पा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान और इजराइल के युद्ध के चलते आज 8वां दिन है, लेकिन तबाही का मंजर ऐसा है जिसे देखकर इजराइल, अमेरिका और वेस्ट देशों की रातों की नींद उड़ गई है। इजराइल के हाइफा, तेल अवीव के साथ साथ 5 बड़े शहर पूरे तरीके से खंडहर में तब्दील होते दिखाई दे रहे हैं। वहीं अमेरिका की फौज के पूर्व कमांडर डलगस मैकग्रेगर ने अपने एक्स पर दिए गए बयान में बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि मूर्ख मत बनो, इजराइल लोगों के सोचने से भी बदतर स्थिति में है। तेल अवीव का लगभग 1/3 हिस्सा क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गया है। जहां तक उसके सैन्य प्रतिष्ठानों का संबंध है, मुझे बताया गया है कि कई इजरायली विमानों का साइप्रस भेजा जा रहा है ताकि हमला ना किया जा सके। इजराइल ईरान की प्रतिक्रिया के लिए तैयार नहीं था। जाहिर है इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू और समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या किया जाए, क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब कोई सीज फायर नहीं होगा, हर एक हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब देखना यह होगा कि इस जंग में आगे क्या कुछ नई तस्वीर सामने आती है, क्योंकि जंग किसी भी देश के लिए ठीक नहीं होती है। जंग सिर्फ देश को बर्बाद करती है और आम लोगों को इसमें सफर करना पड़ता है। बहरहाल, ये खबर आपको कैसी लगी और इस खबर पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।